क्रिया को संतुलित करना देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, सबसे बड़ी बात है कि किया क्यों जाता है या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, दो थ्योरी है इसके पीछे। पहला, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, और दूसरा होता है परमाणु का संरक्षण सिद्धांत। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो परमाणु का संरक्षण सिद्धांत इम्पोर्टेंट है बाबू। देखिए क्या है जी, ध्यान देना जरा, अच्छा से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, परमाणु का संरक्षण सिद्धांत क्या है। देखिए, जॉन डाल्टन परमाणु के खोज करता है। परमाणु है क्या, मैं बता देता हूं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, पहले की थ्योरी में। हालांकि अब जो है परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, तो नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि उनका कहना था कि परमाणु की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नाश होता है, मतलब परमाणु संरक्षित हमेशा रहता है। कहने का मतलब यह है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हो, या परमाणु खुद एक रूप से दूसरा रूप में क्या हो सकता है, बदल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो सवाल अभी उठता है कि सर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी हमने सवाल लिखवाया, तो लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि परमाणु संरक्षण का सिद्धांत के नियम का पालन हो सके। अब क्यों हो सके भाई, ताकि देखिए, परमाणु थ्योरी ये कहता है कि कोई भी परमाणु जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह ना तो नया परमाणु बनता है और ना ही पुराना परमाणु क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, तो कैसे होता है भाई, जैसे देखिए, जैसे H2 है भोला, अब प्लस में हम लोगों ने बनाया Cl2, है ना, एक तीर का चिन्ह हो गया, ये हो गया हमारा क्या, HCl। बस इतना समझ में आया। आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, वैसे भी हम कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम तुम लोगों की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो परमाणु संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जब परमाणु का ना तो नाश होता है और ना ही उत्पत्ति होती है, तो इसका मतलब है कि परमाणु जितना अभिकारक की तरफ होना चाहिए उतना ही प्रतिफल की तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि परमाणु को काउंट किया जा सके सही तरीका से। तो हाइड्रोजन के कितने अणु नजर आ रहे हैं, 2 गो, बहुत अच्छे। आई पट्टी क्या है बाबू, क्लोरीन के 2 गो। तो ये देखना है कि यदि हाइड्रोजन के परमाणु 2 गो है तो ये पट्टी भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 गो होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो फिर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 है जो लिख दिया हाइड्रोजन के आगे। तो देखिए, हाइड्रोजन तो 2 गो हो गया, लेकिन साथ में क्लोरीन भी 2 गो हो गया। तो अभी वापस देख लो बाबू कि क्लोरीन जो है वो 2 गो है या नहीं, तो हाँ सर जी है। तो इसका मतलब मेरा बच्चा ये संतुलित हो चुका है ना। बस एक ही चीज करना है संतुलित करते समय, कि जितना परमाणु बायां तरफ है तीर के, उतना ही परमाणु तीर के दाहिना तरफ होना चाहिए प्रत्येक तत्व का। सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या अभिकारक और प्रतिफलों में समान होनी चाहिए, बस। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण जो हम लोग दे रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान देना बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट किया जाता है तभी पढ़ाए थे कि कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात कली चूना बनता है, कली चूना, अब प्लस में तुम्हारा CO2 बन जाता है। अब CO2 गैस रहने के कारण ऊपर उड़ जाता है, इसलिए इसका चिन्ह है जो ऊपर उठ दिया गया। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं, देखो कैसे संतुलित होता है। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले कैल्शियम पर नजर, प्रत्येक तत्व को दम स्पेशल देखना है। सिर्फ देखो, कैल्शियम को यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कैल्शियम के गो है, एगो, तो ऊ पटी के गो है, एगो। चलो कैल्शियम की बात बराबर हो गया भाई, टेंशन फ्री हो गए हम लोग। अब बात करते हैं कार्बन के गो डियर, नहीं, एगो है। ऑक्सीजन 3 गो है, यही गलती नहीं करना है। या कार्बन के गो है मेरा बच्चा, एगो। इधर देख लो, इस CA है, इस पर मत देखना, इधर देखना, इधर भी एगो है। यहाँ तक तो ठीक है, यानी सर जी कार्बन भी बराबर है,
तो अब बचा सवाल उठता है कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे होगा भाई, देखो ऑक्सीजन ही पटी कितने हैं, 3 गो। तो इधर देख लेना मेरा बच्चा, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे है और 1 गो यहाँ पे है, हो तो गया 3 गो, कंप्लीट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही संतुलित है। समझ में आया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब आप लोग की किताब से हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। भारती भवन का बुक है, जो जो बच्चा के पास होगा वो देख सकते हैं, और ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अलग बढ़ाते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा तुम लोग को कि ये जो लिखा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है सर जी। देख मेरा बच्चा इधर देख, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है यदि 10 ग्राम कोई चीज लिए हैं और फिर 5 ग्राम कोई चीज लिए हैं तो वो पटी जाकर टोटल कितना बनेगा, 15 ग्राम ही बनेगा। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। चीज को समझिए पहले अच्छा से, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी हमेशा सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान का ना तो आप नाश कर सकते हैं और ना ही उत्पत्ति कर सकते हैं। किसी भी चीज को ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप बिगाड़ सकते हैं। जैसे मैं तुम कोई को लगता नहीं सर हम तो बिगाड़ देंगे, हम तो बना देंगे, हम तो नया उत्पन्न कर देंगे, लेकिन नहीं हो सकता है। ये नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति ने प्रत्येक चीज को इतना खूबसूरती से रचा है कि मत पूछिए। उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो उसका नतीजा है जो हम लोग को देखने को मिलेगा। समझ गए बात के? तो देखो बाबू कैसे होगा जी। हाँ तो अब यहाँ तक चलते हैं आगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या उदाहरण देना है हम लोग को, आपकी किताबें से ही उदाहरण दे देता हूँ। अगर बीटीबीसी का किताब होगा तुम लोग के पास तो तुम लोग भी ला सकता है। देखो बाबू अभी समझिए, पढ़ने के लिए सीखना जरा। ये मैग्नीशियम है और प्लस में ये हमारा HCl है। कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम को जब HCl में डालेंगे तब क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा MgCl2 और प्लस में बन जाएगा हाइड्रोजन। अब देखो इधर अच्छा से समझना क्या है सर जी, अभी आगे पढ़ना है क्या। मैग्नीशियम एक धातु है मेरा बच्चा, हम समझा रहे हैं, समझिए अच्छा से। मैग्नीशियम एक धातु है और ये है जो ना जो अम्ल है। अभी हम लोग तीसरा चैप्टर में, सॉरी लगता है कि केमिस्ट्री के आप लोग 10वां के दूसरे चैप्टर ही है, ठीक ना। अम्ल, क्षार और लवण, दूसरा चैप्टर है इसमें जो है, हाँ जस्ट दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में ही पढ़ना है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम अभिक्रिया है, जरा इसको याद रखना है। VVI में से एक है। जरा देखिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी चीज को ऐसे पढ़िए ताकि लंबे समय तक आप याद रख सकें। शॉर्ट टाइम तक याद रखने से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए चाहे जो करना होगा, जैसे करना होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। बोलिए द्रव्यमान क्या है। देखो द्रव्यमान जो है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि 60 kg का आदमी पृथ्वी पर से, कोई ऐसा इंसान है जिसका वजन 60 kg है पृथ्वी पर, अगर वो जाता है चंद्रमा पर तो उसका भार जो है वो 10 kg रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी से 6 गुना कम है। तो इसीलिए 60 kg का इंसान 10 kg का हो जाएगा। तो ये जो kg जो हम लोग बोल रहे हैं वो भार है। तो जब कोई 60 kg का इंसान चंद्रमा पर जाता है तो बन जाता है 10 kg का, तो भार तो कम गया लेकिन द्रव्यमान नहीं कमा। द्रव्यमान का मतलब हो गया जितना मोटा इंसान था अभी भी चंद्रमा पर भी उतना ही मोटा है, ठीक है। पृथ्वी पर जितना मोटा था उतना मोटा चंद्रमा पर भी है। यानी जितना सरफेस घेर रहा, जिसके जितना उसके शरीर में मास है, उस सब के सब चंद्रमा पर भी उतना ही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जाने पर भार तो कम जाता है लेकिन द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है। तो ये है द्रव्यमान। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जितना मटेरियल से बने हुए हैं, जितना भी मटेरियल से हमारा शरीर बना हुआ है, वही क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं। मास, MASS, मास। मास मीन्स द्रव्यमान। देखिए वीडियो जो बन रहा है उसमें क्या है ना कि इतना क्रॉप करना पड़ेगा। वीडियो जो बन रहा है उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जितना सिंपल लैंग्वेज में दो, सिर्फ बिहार वाला देखेगा और कहाँ वाला देखेगा पता नहीं, बाहर वाला देखेगा, अच्छी बात है। चलो देखो
थ्योरी ये कहता है भला कि जब किसी धातु की अभिक्रिया प्रयोग जब करके देखा गया तो पता चला कि किसी भी अम्ल में जैसे हम लोग धातु को डालते हैं, कोई भी धातु का टुकड़ा, तो लवण बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको हम लोग लवण कहते हैं। लवण जो छला जाए, छला जैसे दही एक तरह का क्या है, लवण है, नमक एक तरह का क्या है, लवण है, ठीक ना। तो लवण क्या है ना, हाइड्रोजन गैस होगा है ना, ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठे उड़ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये पूछता है ना कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो किस गैस का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन के व्यू से भी और 10वां के भी व्यू से भी। चलो तो इसको हम लोग अब संतुलित करना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के कितने परमाणु है ये पटी, बताइए, एगो, ठीक है। ई पटी के गो है, नहीं एगो है। यहाँ पर दू जो लगा हुआ है क्लोरीन के बगल में है, तो क्लोरीन के परमाणु दो हो गया, ना कि मैग्नीशियम के दो हो गया, ठीक है बाबू। मैग्नीशियम का कैगो हो गया, एक ही गो हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलो तो मैग्नीशियम का इसका मतलब है सर बात बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं मेरा बच्चा, हाइड्रोजन के गो है, ई पटी के गो हाइड्रोजन है, और किधरो है हाइड्रोजन, नहीं। तो ई पटी हाइड्रोजन दो गो और ई पटी एगो, ये तो नाइंसाफी है कह लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जितना परमाणु भाग लेते हैं उतना ही परमाणु बनते भी हैं। तो जितना परमाणु यहाँ एक है तो यहाँ दो को कैसे हो गया, तो थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाएगा। फिर अगर आप 1 रुपया रखें रात भर और सुबह होकर 2 रुपया हो जाए तो मजा ही मजा आ जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो तो हाइड्रोजन जब एक है बाबू, इधर हाइड्रोजन दो है, तो एक दो को करे इधर कौची करे पड़ती, दूध से गुना। और एक चीज हमेशा ध्यान दें कि दो जो लिखेंगे यहाँ पर नहीं लिख सकते, ना ही कहीं लिख सकते, हमेशा आगे ही लिखना पड़ेगा, ये नियम है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट। तो अब देखिए दो गो हाइड्रोजन तो हमने कर दिया बच्चा, लेकिन दो गो हाइड्रोजनमा के करे के चक्कर में ना क्लोरीनमा भी दो गो हो गए, देखो तो 2 Cl हो गए, है ना। तो जब 2 गो Cl हो गया तो हमको देखना है वापस उधर कि क्या 2 गो है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ सर क्लोरीन 2 गो है, तो बात बराबर हो गया, यानी अभी समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुका है, ठीक है। चलो देखो अब अच्छा से फिर से देखते हैं। अब संतुलित जब एक बार कर लेना तो फिर भी एक बार कन्फर्म हो लेना। देखो अब कन्फर्म कैसे होता है, मैग्नीशियम के गो है, एगो ई पटी के गो है, एगो क्लोरीन, ये देखिए हाइड्रोजन के गो है, 2 गो ई पटी में हाइड्रोजन के गो है, और क्लोरीन अब 2 गो हो गया बाबू, 2 Cl भी है, ठीक है। तो 2 गो क्लोरीन हो गया और यहाँ भी क्लोरीन 2 गो, एक मतलब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग हर हाल में समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट जो हम लोग दे रहे हैं इस बार खतरनाक देते हैं, थोड़ा सा एकदम चुन के आपके बुक से ही, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड इसको कहते हैं जी, पढ़ना सीखना, हर बार नाम नहीं लिखा जा सकता, कितना लिखेंगे नाम। चलो एल्युमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो नोट्स जो आप लोगों को दिया गया है उसको एक नज़र जरूर देखें, डेली 5 मिनट या 10 मिनट जरूर देखना। हाँ जी, हाइड्रोजन हीलियम वाला। चलिए देखिए, देखना बाबू, एल्युमिनियम के गो है बच्चा, एगो, ई पटी एल्युमिनियम के गो है, एगो, बहुत खूबसूरत। चलो बात बराबर, क्लोरीन के गो है 3 गो, इधर और कहीं नहीं है, यहाँ क्लोरीन के गो है 2 गो, हो गया लफड़ा सर जी। अब इधर लिए थे 3 गो, अब बना 2 गो, एगो गया कहाँ। तो आइए इसको संतुलित करते हैं हम लोग, ध्यान देना जरा अच्छा से। जब 2 है तो 2 को 3 से गुना करके 6 बना दीजिए, और 3 है तो उसको फिर 2 से गुना करके 6 बना दीजिए, यही थ्योरी है, बात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन को बराबर करने के लिए क्या करें, मजबूरी है, क्लोरीन को तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ देखने बाबू, इसको आगे कितना लगाते हैं 3, ताकि 3 दूनी के हो जाए 6 गो। अब क्लोरीन मेरा 6 गो हो गया, ठीक है। तो इधर भी क्लोरीन को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब जैसे ही मैंने क्लोरीन के 6 गो किया, साथ में एल्युमिनियम भी 2 गो हो गया, तो मेरा रसगुल्ला यहाँ भी एल्युमिनियम के आगे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा।
क्योंकि एल्युमिनियम 2 को हो गया किसके चक्कर में, क्लोरीन के चक्कर में। तो क्या करें, मजबूरी है। अब चक्कर तो लगा रहेगा बाबू भैया, चक्कर कहीं जाने वाला थोड़ी क्या है, मजबूरी है हमारा, क्या करोगे। जब सब तत्वों को संतुलित करना जरूरी है, अब उसके संतुलित करने के चक्कर में यदि इसकी मात्रा बढ़ रहा है तो फिर इसकी भी बढ़ाइए, कारण है, हम बताते हैं। देखना बाबू, कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन था वे अगर इबला थोड़ा देर के लिए मिटा दिया जाए इसको, देखो इसको हम वापस कर देते हैं। हाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के एक अणु जो है क्लोरीन के कितने अणु के साथ में है, 3 अणुओं के साथ में, ठीक है बाबू। और ये पट्टी हो गया कि एल्युमिनियम के एक अणु या परमाणु कहिए, एल्युमिनियम के एक अणु कहिए चाहे परमाणु, दोनों चलेगा क्योंकि यौगिक में है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के एक अणु है जो क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ है, हालांकि तो ये तो नाइंसाफी है कालिया। जब भी बात तो कुछ ऐसा डाटा लीजिए जिससे प्रॉपर संतुलित हो जाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, तो 2 तिया 6 हो गया क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन को सीधा करने के लिए 2 को है तो कितना लगाने वाले हैं, 3 लगाने वाले हैं, यहाँ तक ठीक है बाबू। चलिए अब फिर से एक बार टक्कर कर दीजिए, तो एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन के बाद हो गया दोनों के ना। अब किसकी बारी, कैल्शियम की बारी। मेरा बच्चा कैल्शियम के गो है, 3 गो है, तो ई पट्टी भी 3 गो हम लिख भी ना, बोला हाँ या ना। चलिए ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा खेला हो गया जी, देखिए जैसे ही हम लोगों ने कैल्शियम को 3 किया, साथ में हाइड्रोक्साइड जो है ना वो के गो हो गया, 6 गो हो गया, क्योंकि 2 गो था पहले से, और 3 से गुना किए तब 3 दूनी कितने मोल हो गए, 6 मोल हो गए। 3 दूनी 6 होता है, 6 मोल हो गया। और जबकि यहाँ के गो है बाबू, तो एकरा 6 बना वाला कितना से गुना, 2 से। अब देख ला संतुलित हो चुका है, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम के गो हो गया 2 गो, ठीक है, एल्युमिनियम भी के गो ही पटी 2 गो, बहुत खूबसूरत। एक बार जरूर चेक करना है, बनाने के बाद जस्ट बाद चेक कर लेना है कि हाँ सही बना है या नहीं, एक आपको अभी भी मिस कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन जो है के गो हो गया, बताइए क्लोरीन के गो हो गया, 6 गो, बहुत अच्छे, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये पटी भी देख ला क्लोरीन, हाँ क्लोरीन 2 गो है, इधर 3 है तो 2 तिया 6 हो गया सर, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के गो है, 3 गो, ई पट्टी भी देख लीजिए कैल्शियम के गो है, 3 गो, बात बराबर है। हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड कहा जाए, हाइड्रोक्साइड यहाँ है 2, आगे 3 लगल है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। इधर देखिए 3 लगा हुआ है, आगे है 2, तो 2 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपका समीकरण पूरी तरह से क्या है, संतुलित है। संतुलित मतलब होता है बैलेंस, संतुलन मतलब बैलेंस, बैलेंस करना, ठीक है ना। तो कहता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुम्हारे सर सिखाए हैं, तो बोलिएगा कि हाँ सीखे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर लिखा है कि लोहा को हम लोग पानी में डाल रहे हैं, ध्यान देना, लोहा को जब पानी में डाल रहे हैं तो ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखिए कमाल की बातें हैं, जरा जंग लगना जानते होंगे, तो जंग लगने की जो अभिक्रिया है बाबू मेरे, वो यही अभिक्रिया है कि जब भी किसी लोहा के टुकड़े को आप पानी में डाल दीजिएगा तो जंग का यही अनुसूत्र पूछता है कि जंग का, लोहे में जो जंग लगता है उसका अनुसूत्र आप बताइए। तो इसका अनुसूत्र क्या होगा, Fe3O4, Fe3O4 जंग का अनुसूत्र हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, घर पे पढ़ लेना, अब ज्यादा पढ़ोगे तो वीडियो एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को, है ना। तो अगर आप कोशिश कीजिए पढ़ने वाला काम की घर पे करें। अब जो अभी हम एक्स्ट्रा बोले उसको तो मेरे को काटना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, तब वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, देख देख के टाइम लाइनिंग सही से मैच करके फिर इसको क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, डाउट सुनो बच्चों, देखो इधर तो लोहा जो है, लोहा के कितने परमाणु हैं, एगो, इधर लोहा के कितने परमाणु हैं, 3 गो, बहुत सुंदर। तो इधर 3 गो जब है, इधर एगो है, तो गलत बात है, इधर भी 3 गो करेंगे यार, तो 3 गो करो। अब 3 गो लोहा हो गया बाबू, चलो ठीक है। अब लोहा की बात बराबर, सर जी फिर से एक नजर देखना है, 3 गो लोहा हो गया सर जी, 3 गो लोहा, बात बराबर। अब आगे बढ़े, चलिए हाइड्रोजन के गो है 2 गो, इधर हाइड्रोजन के गो है, चलिए बात बराबर हो गया हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो के गो ऑक्सीजन है, एगो, बहुत सुंदर, क्योंकि ना तो साइड में कुछ लिखा हुआ और ना ही इधर है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एगो।
जबकि इधर ऑक्सीजन है 4 गो। गजब, तो 4 गो है और कहीं नहीं है। तो 4 गो ऑक्सीजन बनाने के लिए मेरे को मजबूरी है कि हम 4 से इधर क्या करना पड़ेगा, गुना। तो जैसे ही 4 से गुना किए तो ऑक्सीजन तो 4 गो हो गया सर, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन 8 गो हो गया मेरा बच्चा। अब सर जी हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 ना, ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन 8 हो गया। तो कोई बात नहीं, अब हाइड्रोजन को 8 बना देते हैं। अब मजबूरी तो है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन तो 4 बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो उधर भी हाइड्रोजन को 8 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो चलिए ये 2 है तो इधर कितना लेंगे, 4 लेंगे, 4 दूनी 8। मेरा रसगुल्ला लोग हो चुका है, अब ये कंप्लीट। क्या हुआ सर, देखिए लोहा के कितने परमाणु हो चुके हैं, 3 गो। उधर भी कितने हो गए, 3 गो, बहुत खूबसूरत। चलिए हाइड्रोजन 4 दूनी के गो हो गया, 8 गो। इधर भी हाइड्रोजन के गो हो गया, 8 गो। ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन 4 गो, बहुत अच्छे। 4 इधर, ये गो इधर, तो 4 ओ हो गया ना, 4 गो ऑक्सीजन। इधर देखिए 4 गो, क्योंकि